गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं कोहलबर्ग, जीन पियाजे और एविगहर्स्ट का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इसमें नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी इन तीनों ने। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है हमारे स्टेट में कि बताओ किसने ये इसमें किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो अगर ऐसे आ जाता है तो कोहलबर्ग, जीन पियाजे और एविगहर्स्ट का इन तीनों ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो इन तीनों की थ्योरी को हम अलग अलग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले है कोहलबर्ग। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने इसमें 3 सत्र दिए हैं, 3 लेवल दिए हैं और उन 3 लेवल में 6 स्टेज बताई हैं। 3 लेवल की 6 स्टेज बताई हैं, यानी कि हर एक जो लेवल है, 3 लेवल हैं, तीनों की अलग अलग स्टेज बताई हैं। तो तीनों लेवल में दो दो क्या बताई हैं, स्टेज। तो 6 तो स्टेज हो जाएंगी इसकी, और इसमें क्या हो जाएंगे, 3 स्तर हो जाएंगे। तो इसमें पहले जो स्टेज बताई है पूर्व पारंपरिक, जैसे 4 से 9 साल तक के जो बच्चे आते हैं वो पूर्व पारंपरिक यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल में आता है। दूसरा है पारंपरिक कन्वेंशनल लेवल, 9 से 12 साल के बच्चे आते हैं इसमें। उसके बाद है उत्तर पारंपरिक पोस्ट कन्वेंशनल, जो कि इसमें 12 से 18 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं। तो ये 3 लेवल किसने बताए हैं, कोहलबर्ग ने बताए हैं। इन तीनों लेवल में नैतिक यानी कि किस तरीके से नैतिक व्यवहार को बच्चा सीखता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोहलबर्ग ने इन तीनों में ये डिफ़ाइन किया है कि कैसे बच्चा ये सारी चीज़ें हमसे सीखता है। तो यहाँ पे इन तीनों के सबसे पहले पूर्व पारंपरिक जो सत्र है उसके 2 हमारे पास क्या बताइए, स्टेज बताई हैं। एक है दंड एवं आज्ञा पालन, दूसरी है यांत्रिक सापेक्ष साधन। मतलब क्या है, जो बच्चा है हमारा 4 से 9 साल का, तो सबसे पहले तो दंड एवं आज्ञा पालन, उससे हमें कोई भी नैतिकता सिखानी है। तो अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है तो या तो क्या करेगा वो, आज्ञा पालन, यानी कि या तो उसको दंड देंगे। किसी भी चीज़ का काम करेंगे, काम करा गलत काम कर रहा है तो उसको क्या है, सिर्फ वो दंड ही को ही समझता है। तो दंड के थ्रू ही वो क्या करता है, आज्ञा पालन करता है। तो पहला जो लेवल है उसमें हमारा दंड एवं आज्ञा पालन, दंड के द्वारा ही नैतिकता सीख सकता है बच्चा इसमें। दूसरा है यांत्रिक सापेक्ष साधन। यांत्रिक सापेक्ष साधन मतलब क्या हुआ, देखो साधन यानी कि कोई भी अगर उसको चीज़ देते हैं और उसके यानी कि आपको अगर ये काम करो तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, तो इसका इसका ये यांत्रिक सापेक्ष साधन इसलिए इसको बोलते हैं कि इसमें बच्चा किसके लिए करता है, कोई भी चीज़ होती है उसको लिए वो नैतिक विकास करता है। तो दूसरा सत्र है यांत्रिक सापेक्षता साधन। यांत्रिक सापेक्षता साधन ये है इसमें दूसरा वजह। जैसे कोई बच्चा है, अगर हम ये कहेंगे कि तुम ये काम कर दो, मैं ये काम कर दूंगा, तो इस तरीके से वो क्या करता है, वो कोई भी चीज़ दे देंगे, यानी कि मैं अब तेरे को चॉकलेट दूंगा, तुम ये काम कर दो, तुम ये अच्छा काम कर दो। तो इस तरीके से वो यहाँ पे नैतिकता सीखता है। दूसरा है पारंपरिक लेवल जो होता है उसमें 2 हैं स्टेजेज, एक है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और दूसरा है सामाजिक कर्म संपोषित उन्मुखता। यानी कि क्या है, देखो इसमें 9 to 12, अच्छा हम बच्चों से रिलेट करके ही सीखते हैं। जैसे 9 से लेकर 12 साल तक का कोई बच्चा है तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे 5th या 6th क्लास तक के बच्चे होते हैं तो इसको परस्पर एक रूप अभिमुखता भी बोलते हैं, परस्पर एक रूप अभिमुखता। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की, क्लास में कोई बच्चा हम जाते हैं तो वो हमेशा ये अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं कि वो टीचर से कहते हैं, दूसरे बच्चे की शिकायत लगाते हैं कि ये बच्चा ऐसे कर रहा था, ये बच्चा का, तो टीचर कहे हाँ तुम ये अच्छे हो, तो वो इस वजह से नैतिक चीज़ें सीखता है इस लेवल में, इस स्टेज में। दूसरा है जैसे फिर वो 10-11 साल का हो गया, मान लो 11-12 साल का हो गया वो बच्चा, तो वो क्या करता है, सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता, यानी कि समाज में जो सही है, समाज में जो कानून बनाए गए हैं, कानून सही गलत का पता, इसमें सिर्फ कानून सही गलत का पता चलता है इसमें। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि जो बच्चे हैं, एक बच्चा है जो वो चोरी करता है तो बाद में वो सोचता है कि चोरी करने के बाद कि मेरे को इतना दंड मिलेगा तो मैं इसको वापस रख देता हूँ। तो ये सोच के वो कोई भी किसी का कोई भी नोटबुक या बुक कुछ भी चुराता है तो उसको वापस रखता है। तो ये कई बार आता है कि ये किस में आता है, तो दंड को देख के हम पहला ही ऑप्शन इसमें राइट कर देते हैं, बट इसमें ये आएगा कि दंड को लेके वो से ये पता चल जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ सही है और ये गलत है, तो सही गलत का उसे पता चलता है, तो इस वजह से वो उसको वापस रख देता है। तो वो इस स्टेज में इसमें 3rd स्टेज में आएगा वो, यानी कि क्या हो जाएगा,
सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता। फिर है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सही गलत का निर्णय लेने लग जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ सही है। इसमें तो सिर्फ उसको पता चलता है, इसमें वो निर्णय लेने चाहिए ये चीज़ सही है और ये गलत है, ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए सिर्फ। तो ये सामाजिक अनुबंध उन्मुखता है। फिर है सार्वभौमिक नैतिक अनुबंध। सार्वभौमिक यानी कि पूरी नैतिकता उसमें आ जाती है। वो है ना क्या करता है अभी कि हाँ ये चीज़ गलत है तो उसको चेंज करने का भी सोच समाज में कि ये समाज की धारणा गलत है तो इसको चेंज करना चाहिए, तो वो उसको चेंज करने के बारे में सोचता है, चेंज करता है। इसमें तो सिर्फ वो निर्णय लेता है, इसमें वो चेंज ही कर देता है लास्ट में। तो ये कोहलबर्ग के हमारे क्या था, नैतिक विकास का सिद्धांत था। इसके बाद है हमारा पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो जो पियाजे थे वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी दी है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी है और उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है। तो पियाजे के नैतिक के दो प्रकार बताए उसने। दो प्रकार कौन से बताए हैं इसमें, ये दो प्रकार हमारे पास क्या है, मोरलिटी ऑन अदर्स यानी कि दूसरों पर आधारित नैतिकता होती है। एक तो ये 2 से 8 साल तक की यानी कि दूसरों के आधारित, दूसरे बताएंगे कि ये चीज़ सही है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये सही है छोटे बच्चों को, तो वो होती है दूसरों पर आधारित नैतिकता। और दूसरा उसने बताया प्रकार बताए दो, मोरलिटी बेस्ड ऑन, स्वयं पर आधारित नैतिकता यानी कि वो खुद के निर्णय वो लेने लग जाता है कि खुद कि ये सही है, थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट करता है नैतिक मूल्यों पर। तो इसको हेट्रोनोमस मोरलिटी बोलते हैं, इसको ऑटोनोमस मोरलिटी बोलते हैं। हेट्रोनोमस यानी कि दूसरों पर आधारित और ऑटोनोमस यानी कि खुद पर स्वयं पर आधारित नैतिकता। नैतिक वास्तविकता की अवस्था होती है, ये दबाव की नैतिकता की अवस्था आती है। दबाव की नैतिकता कैसे हो गई, जैसे दूसरों के दबाव में आके ही नैतिकता सीखते हैं, तो इसलिए दबाव की नैतिकता कहलाएगी। और ये सहयोग की नैतिकता है यानी कि खुद एक दूसरे के सहयोग करके नैतिकता सीखते हैं। इसमें इसमें नैतिकता बाहरी होती है। नैतिकता के फिर इसने 3 सत्र बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये सत्र हमेशा आते हैं। मोरल रिलीजम, मोरल इक्वालिटी और मोरल रिलेटिविज्म यानी कि नैतिक यथार्थवाद, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षवाद। तो ये क्या होते हैं, देखो मोरल रिलीजम, नियमों को बदला जा सकता है। इसमें सिर्फ ये क्या है, मोरल रिलीजन में 3 सत्र हैं, ये 12 साल तक के ऊपर के बच्चों के बारे में ही बताए गए हैं। वैसे नियमों को यानी कि वो सोचते हैं कि नियमों को बदला जा सकता है। फिर मोरल इक्वालिटी, ये स्तर हैं, 3 स्तर, प्रकार 2 हैं, ये याद रखना है, 2 प्रकार हैं, ये 3 स्तर हैं, लेवल हैं। तो इसमें बालक आपसी सहमति के आधार पर नियम बनाता है। दूसरे में मोरल इक्वालिटी में, नैतिक समानता में, नैतिक रिलीजम, रिलीज हुआ है उसे, सिर्फ रिलीज हुआ है, नियमों को बदला जा सकता है, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर मोरल इक्वालिटी, इक्वालिटी यानी कि आपस में सहमता बना के आधार पर नियमों को बनाया जा सकता है। फिर मोरलिटी रिलेटिज्म यानी कि नैतिक सापेक्षवाद यानी कि बालक अपने नियम बनाना शुरू कर देता है। इसमें सहयोग लेता है लेकिन इसमें खुद बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर है पियाजे के नैतिकता के 4 चरण बताए हैं। अब की बार 4 चरण है, पहले 2 प्रकार बताए थे, 3 लेवल बताए थे और फिर 4 चरण। सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कभी इसमें कि कितने प्रकार बताए, तो 2 प्रकार हैं, स्तर कितने हैं, 3 सत्र हैं और चरण 4 हैं। क्या है, अमोरल, सही और गलत नहीं समझता है। फिर हेट्रोनोमी, वह करो वह मत करो यानी कि छोटा बच्चा होता है कि यानी ये वह करना है वह करो, यानी कि ये लेवल जो कोलबर्ग का लेवल 1 है ना उससे रिलेट करता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि वो वाला जो है हेट्रोनोमी किससे रिलेट, कोलबर्ग के किस लेवल से या किस स्टेज से रिलेट करता है। तो ये हेट्रोनोमी यानी कि बच्चा को ये बताना कि तुम ये काम करना है, ये नहीं करना है। फिर है हेट्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी यानी कि सहयोग की नैतिकता। तो ये सहयोग की नैतिकता हमारा कौन सा 4th स्टेज हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की से अगली जो स्टेज है और 2nd लेवल हो जाएगा, उसमें होती है सहयोग की नैतिकता। फिर है ऑटोनोमी, एडोलसेंस, स्वायत्तता, किशोर अवस्था, नैतिक व्यवहार के लिए पूरी तरह जिम्मेदार। नैतिक व्यवहार के लिए क्या हो जाएगा, इसमें पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं ऑटोनोमी, क्योंकि एडोलसेंस आ गया इसमें, तो ये स्वायत्तता किशोर अवस्था होती है, यानी नैतिक व्यवहार के लिए पूरी तरह वो जिम्मेदार होते। उसके बाद है हमारा हैविग हर्स्ट का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इसमें हमें बस 2-3 चीज़ें याद रखनी है। इसमें क्या है, इन्होंने कितने चरण दिए हैं, इसने 5 चरण दिए हैं। इसमें बस कितने चरण दिए हैं, 5 चरण दिए हैं इसमें। तो इसमें देखो क्या क्या दिए हैं। पहला तो वही है, अमोरल स्टेज है, पूर्व नैतिक अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष के लिए है। नो मोरल डेवलपमेंट यानी कि इसमें कुछ भी मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता नहीं आती, जन्म से लेकर छोटा बच्चा होता है उसमें कुछ नैतिकता नहीं होती है। फिर है सेल्फ सेंटर्ड स्टेज, स्व केंद्रित अवस्था, 2 से 7 यानी कि खुद पे सेंटर रहता है बच्चा, स्व केंद्रित यानी कि एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि अभी कितने चरण दिए हैं, तो इसने 5 चरण दिए हैं।
तो फिर है ये स्व केंद्रित अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। फिर है कन्वेंशनल स्टेज, परंपराओं की अवस्था, यानी कि परंपरा के ऊपर ही चलते 7 से 12 वर्ष के बच्चे परंपरा का ही सोचते हैं, हाँ, ये चीज़ ऐसे होती है तो उसी के थ्रू नैतिकता करते हैं वो। फिर है इरेशनल कॉन्शियस स्टेज, आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, यानी कि 13 से 18 साल का आधारहीन आत्म चेतना होती है। इसमें वो करने लग जाता है कि खुद की नैतिकता वो बनाने लग जाता है। फिर है रैशनल कॉन्शियस स्टेज, आधार युक्त। इसमें देखो आधारहीन है, ये आधार युक्त है आत्म चेतना, यानी कि इस अवस्था में व्यक्ति विचारों से काम लेता है, ना कि भावना से। तो ये 18 साल से ऊपर तक के बच्चों के लिए होती है। तो ये तीनों थे हमारे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। थैंक यू। इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।